चित्ररुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 52वां अध्याय। हिमालय द्वारा सभी बारातियों को भोजन कराना। शिव का विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वासगृह में शयन करके प्रातःकाल जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके बाद भाग्यवान एवं बुद्धिमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए आंगन को सजाया। उन्होंने अच्छी प्रकार से उसका मार्जन तथा लोपन कराया और अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुओं से आदर पूर्वक उसे अलंकृत कराया। तदंतर अपने पुत्रों तथा अन्य पर्वतों द्वारा शंकर जी सहित सभी देवगणों तथा अन्य लोगों को भोजन के लिए बुलवाया। हे मुने, हिमालय के आमंत्रण को सुनकर विष्णु तथा सभी देवता आदि के साथ वे प्रभु प्रसन्नता के साथ भोजन करने के लिए वहां गए। हिमालय ने प्रभु तथा उन सभी देवगणों का यथोचित सत्कार करके घर के भीतर उत्तम आसनों पर प्रसन्नता के साथ बैठाया और उन्हें अनेक प्रकार की सुभोज्य वस्तुओं को परोसकर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भोजन के लिए प्रार्थना की। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता हिमालय से इस प्रकार सम्मानित होकर सदाशिव को आगे कर भोजन करने लगे। उस समय सभी देवगण मिलकर एक साथ पंक्तिबद्ध होकर परस्पर हास्य करते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। महाभाग, नंदी, भृंगी, वीरभद्र तथा वीरभद्र के गढ़ पृथक होकर कौतूहल में भरकर भोजन करने लगे। एक प्रकार की शोभा से संपन्न महाभाग इंद्र आदि लोकपाल तथा देवगण अनेक प्रकार के हास परिहास के साथ भोजन करने लगे। सभी मुनि, ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषिगण आनंद के साथ पृथक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। इस प्रकार चंडी के सभी गणों ने भोजन किया। वे भोजन करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक कौतूहल करते हुए अनेक प्रकार के हास परिहास कर रहे थे। इस तरह विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने आनंद के साथ भोजन किया। फिर आचमन करके विश्राम के लिए वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इधर मैना की आज्ञा से सभी पतिव्रता स्त्रियां भक्ति पूर्वक शिव से प्रार्थना कर वास नामक परमानंददायक निवास गृह में ले गई। वहां पर मैना के द्वारा दिए गए मनोहर रत्न के सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी वास गृह को देखने लगे। वो ग्रह सैकड़ों जलते हुए रत्न दीपकों से प्रकाशित तथा शोभा संपन्न था। वहां अनेक प्रकार के रत्नों के पात्र विराज रहे थे। उसमें स्थान स्थान पर मोती तथा मणियां लगी हुई थी। वो रत्नों के दर्पण की शोभा से युक्त था। वह श्वेत वर्ण के चौरों से मंडित था। उसमें मोतियों और मणियों की मालाएं लगी हुई थी। वो परम ऐश्वर्य से संपन्न, अनुपम, महादिव्य, विचित्र, अत्यंत मनोहर तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला और उसके प्रत्येक स्थल में नाना प्रकार की कारीगरी की गई थी। वह ग्रह शिव के द्वारा दिए गए वर का अतुलनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था और शोभा से संपन्न होने के कारण उस ग्रह का शिवलोक नामकरण किया गया। वह अनेक प्रकार के सुगंधित उत्तम द्रव्यों से सुवासित, उत्तम प्रकाश से युक्त, चंदन अग्रो युक्त तथा पुष्प की क्रिया से समन्वित था। वह ग्रह विश्वकर्मा के द्वारा रचित नाना प्रकार के चित्रों की विचित्रता से युक्त था। उसमें सभी उत्तम रत्नों के सारों से रचित श्रेष्ठ हारों के ढेर लगे हुए थे। कहीं देवताओं के लिए अत्यंत मनोहर वैकुंठ बना हुआ था, कहीं ब्रह्मलोक बना हुआ था, कहीं लोकपालों का पुर बना हुआ था, कहीं मनोहर कैलाश बना हुआ था, कहीं इंद्र का मंदिर बना हुआ था और कहीं सबके ऊपर शिवलोक सुशोभित हो रहा था। आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे घर को देखकर शिव जी गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए परम प्रसन्न हो गए। उसके बाद शिव जी ने परम रमणीय तथा उत्तम रत्न पर्यक पर प्रसन्न हो लीला पूर्वक शयन किया। हिमालय ने अपने सभी भाइयों को तथा अन्य लोगों को बड़े प्रेम से भोजन कराया तथा शेष कृत्य पूर्ण किया। इस प्रकार हिमालय को सब कार्य पूर्ण करते हुए एवं ईश्वर शिव जी के शयन करते हुए सारी रात बीत गई और प्रभात काल उपस्थित हो गया। तब प्रातः काल होने पर धैर्य एवं उत्साह से भरे हुए लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। विष्णु आदि सभी देवगण उठ गए और अपने इष्ट देव शंकर का स्मरण कर प्रसन्नता के साथ शीघ्रता से सज्जित होकर तैयार हो गए।
अपने अपने वाहनों को सजाकर कैलाश जाने के लिए उत्सुक उन लोगों ने शिवजी के समीप धर्म को भेजा। तत्पश्चात नारायण की आज्ञा से निवास ग्रह में आकर योगी धर्म योगीश्वर शंकर से समयोजित वचन कहने लगे। धर्म बोले, हे भव, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। महादीप, जनवासी में चलिए और वहां उन सभी को कृतार्थ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, धर्मराज के इस वचन को सुनकर शिवजी हंसे। उन्होंने कृपा दृष्टि से धर्म की ओर देखा और शैया का परित्याग किया। वे हंसते हुए धर्म से कहने लगे, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर धर्मराज जनवासी में गए और बाद में स्वयं प्रभु शंकर भी वहां जाने का विचार करने लगे। इसे जानकर स्त्रियां आनंद में भरकर वहां पहुंच गई और शिव के दोनों चरणों को देखते हुए मंगल गान करने लगी। इसके बाद वे शिव जी को लोकाचार प्रदर्शित करते हुए प्रातः कृत्य करके मैना एवं पर्वतराज से आज्ञा लेकर जनवासी में गए। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी और चारों ओर कई प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवजी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया तथा देवता आदि ने भी लौकिक आचरणवश उनकी वंदना की। उस समय चारों ओर जय शब्द, नमः शब्द और मंगलदायक वेद ध्वनि होने लगी। इस प्रकार वहां महान कोलाहल व्याप्त हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दित्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर वर्ग का और शिव शयन वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। और हमारा अगला अध्याय है चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात को पुरी के बाहर जाकर ठहराना नामक 53वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।